जैन साथियों, मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में मैथ सब्जेक्ट की आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और यह चैप्टर आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और साधारण ब्याज में मैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक 6, साधारण ब्याज। देखिए, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि साधारण ब्याज के अंदर कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। साधारण ब्याज के अंदर कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पी। पी यानी प्रिंसिपल, मूलधन। फिर आएगा आपका रेट, जिसको आर से प्रेजेंट करते हैं, दर, प्रतिशत। टी टाइम, समय। ए अमाउंट, मिश्रधन। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और एसआई का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है पी प्लस एसआई। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे और मुझे 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज मिला, तो मेरा मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5, 105। तो मेरा मिश्रधन हो जाएगा 105। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रश्न को समझना। आप देखिए, अब आपके सामने समय 3 तरीके से दिया हो सकता है। वार्षिक में दिया होगा। अगर समय वार्षिक में होगा तो 1 से भाग करेंगे। 1 से भाग करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर समय महीनों में दिया गया है, ब्याज महीनों में दिया गया है, तो हम भाग करेंगे 12 से। और अगर दिन दिए गए हैं तो भाग करेंगे 365 से। ठीक है, चलिए टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में आपको साधारण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे अधिकतर एसआई वो पूछेगा। तो आप एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे P गुणा R गुणा T बट्टे 100। और ये 100 क्यों लगाया जाता है? क्योंकि R हमारा होता है परसेंटेज में। इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम बट्टे में 100 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपको दिया गया, 2400 रुपए का 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको एसआई बराबर पी दिया हुआ है 2400, आर दिया गया है 50/3। 16 सही 2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 50/3 आएगा। और समय दिया गया है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 और गुणा के 100। ठीक है, देखिए जो कटेगा वो हम काटेंगे। पहले ही दोनों जीरो काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 6 से 24 कट गया 4 बार। अब इनको सबको गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये। और अगर आपसे पूछता है कि इसका मिश्रधन क्या होगा, इसका मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन होगा 2400 रुपये उधार लिए गए, 1000 रुपये ब्याज हुआ, तो मिश्रधन होगा 3400 रुपये। मिश्रधन होगा 3400 रुपये। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज क्या होगा, 1000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 1600 रुपए का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी एसआई क्या होगा, 1600 रुपए का 20% वार्षिक 9 महीने, ठीक है, बट्टे में 100। देखिए ब्याज की दर दी गई है वार्षिक और पूछा गया है 9 महीने। महीनों को हम जब वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार और 3 से 3 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से या 24, तो 240 रुपये हो जाएगा हमारा ब्याज, 240 रुपये हो जाएगा ब्याज। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में 14,600 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 जनवरी से उसी वर्ष 24 मई तक का ब्याज क्या होगा। तो देखो बच्चे, पहले हम दिन पता करेंगे, 16 जनवरी से 24 मई। ठीक है, देखो जनवरी 31 दिन की होती है, 16 दिन निकल गए तो जनवरी के 15 दिन बचेंगे। फरवरी 28 की होगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा और मई 24 दिन। इन सब को आप जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़कर आएगा 128 दिन, यानी ब्याज हमें कितने दिन का चाहिए, 128 दिन का ब्याज चाहिए। तो चलिए ब्याज का फॉर्मूला लगाएं, एसआई बराबर पी आर, टाइम है 128 दिन, बट्टे में 100 गुना, दिनों की बात हो रहा है 365 से डिवाइड करोगे इसको, जीरो से जीरो निकल गई, 5 से 365 कट गया 73 बार, 73 से 146 को काट दीजिए 2 बार, 128 दूनी 256, तो ब्याज हो जाएगा 256 रुपये, ब्याज होगा 256 रुपये। क्लियर है सभी को। प्रश्न नंबर 4, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये 3 वर्ष में 2050 हो जाएंगे। जरा ध्यान देना, जहां पर लिखा होगा हो जाएंगे वो अमाउंट होता है। मेरे पास 1500 रुपये थे और 2050 हो गए, तो मेरी ब्याज कितनी हो गई, मेरी ब्याज कितनी हो गई, 550 रुपये ब्याज हो गई। ठीक है, चलिए अप्लाई करें फॉर्मूले पे, फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। ब्याज है 550 रुपये बराबर मूलधन है 1500 रुपये यानी प्रिंसिपल, आर नहीं पता, और समय दिया गया है 3 वर्ष बट्टे 100, दोनों जीरो कट गई, 5 से 3 बार, 5 से 11 बार, तो 110 बराबर 3 तिया 9 आर, आर को यहीं रहने दीजिए, 9 को 110 के नीचे ले आओ, जब इसको काटोगे तो 12 सही 2/9%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 12 सही 2/9%, 12 सही 2/9%। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देख, प्रश्न नंबर 5, किसी साधारण किसी धन का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज की दर से
4 वर्ष का साधारण ब्याज 1125 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा जरा देखें। साधारण ब्याज है 1125 रुपये, मूलधन नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2 12.5 है, समय है 4 वर्ष और बट्टे में है 100। ठीक है, 25 चौके 100, 100 से 100 कट गया, ये 2 1125 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछी गुणा होगी, तो मूलधन आ जाएगा 2250 रुपये। मूलधन होगा 2250 रुपये। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में क्या होगा कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है। t वर्षों में n गुना हो जाता है। देखिए, जहां भी धन गुना होने की बात होती है हम उसको -1 कर देते हैं, यानी n-1 उसको कर देते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? r बराबर n-1 गुणा 100/t। ठीक है, अब आपसे अगर r पूछेगा तो भी निकाल पाओगे, t पूछेगा तो भी निकाल पाओगे। क्वेश्चन किस तरीके से होगा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक, यानी r पूछ रहा है, ऐसा कितने गुना हो जा रहा है? 2.5 गुना। तो 2.5 को लिखो 2.5 -1 गुना 100 बट्टे में 5 वर्ष। ठीक है, 5 से 100 को काटा 20 बार, 20 बार, 2.5 में से 1 गया, 1.5 बचा, 1.5 को 20 से गुणा कर दीजिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 30% ब्याज दर हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारे फॉर्मूले और ट्रिक से। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी आपको बता सकता हूं, तो बेसिक से भी एक बार सीख लीजिए इसको, फिर देखना बेसिक से कैसे करेंगे। P मानिए 100 रुपये है, R नहीं पता, T 5 वर्ष है, SI और अमाउंट, SI और देखो पैसे मेरे 100 रुपये से 2.5 गुना हो गए, यानी 250 रुपये हो गए। 100 रुपये के 250 रुपये हो गए, तो ब्याज कितनी हो गई? 150 रुपये ही तो हुई। 100 के 250 तो ब्याज तो 150 हुई। फॉर्मूले पे अप्लाई करो, SI बराबर P गुना R गुना T बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 5 से 150 को काट दीजिए 30 बार, देखो आ गया ना हमारा R 30%, R आ गया 30%। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। PR T SI अमाउंट सारा कुछ रखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई पैसा 4 वर्षों में दुगना हो जाएगा। n-1 इंटू 100 अपॉन में समय, 4 से 100 को काट दीजिए 25, 2 में से 1 गया 1 और 25 से कम 25, तो R हो जाएगा 25%। R हो जाएगा 25%। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? देखिए यहां हमें
आर दे दिया और टी पूछ लिया, सब कुछ वही करें, बस आर और टी की वैल्यू को चेंज करेंगे। टी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। 10 से 100 को काट दीजिए 10 बार, 2 में से 1 गया 1, और 1 को 10 से गुणा करेंगे 10 वर्ष, आ जाएगा आंसर 10 वर्ष, ठीक है। आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में कोई धन साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 25% बराबर 4 माइनस 1 गुना 100 बटे समय। 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार, 4 में से 1 गए 3, 3 चौक 12, तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष, ठीक है। क्लियर बच्चे सभी को? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। यदि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है, तो T2 वर्षों में वह धन N2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पैसा T1 में N1 हुआ और T2 में N2 हुआ, N1 और T2 के बीच में आप -1 कर लेंगे, क्योंकि जहां भी पैसा गुना होगा वहां -1 आपको करना ही करना है, ठीक है। वहां आपको -1 करना ही करना है। पहला प्रश्न देखिएगा कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। तो 1 कम करके लिखो, 1 कम करके लिखो, 2। कितने वर्षों में पैसा 7 गुना हो जाएगा? 1 कम करके लिखो, 2 से 6 को काट दीजिए 3 बार, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। आंसर होगा 24 वर्ष, ठीक है। देखो हो गया ना, कितना सिंपल हो गया। प्रश्न नंबर 2, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4 कितने वर्ष में 7 गुना, यानी 8 कम, 4 से 4 कट गया, बचा क्या? T2 बराबर 6 वर्ष। आंसर होगा 6 वर्ष। एक लाइन का भी आंसर नहीं है, अगर आप इसको देखें तो सिंपल मन में भी इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 5 वर्ष में पैसा 10, कितने वर्ष में पैसा 18? देखिए जो गुणा लिखा हुआ है ना, मैं उसमें से 1 कम करके पहले ही लिख रहा हूं, क्योंकि हमें N1 करना -1 और N2 -1 करना होता है, ठीक है। 5 से 10 कट गया 2 बार, और 2 से 18 कट गया 9 बार, तो T2 हो जाएगा 9 वर्ष। आंसर हो जाएगा इसका 9 वर्ष, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में 6 वर्ष में पैसा 18 गुना, कितने वर्ष में पैसा 24? ठीक है, काटिए। 6 से 18 3 बार, और 3 से 24 8 बार, तो पैसा हो जाएगा 8 वर्ष में, ठीक है। पैसा हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। आज की क्लास में हमने साधारण ब्याज के 3 टाइपों को पूरा कर लिया है। अगली क्लास में इसके आगे के देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखे हैं, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ गए हैं।
और साधारण ब्याज के 3 टाइप में से प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि अब आप इसको छोड़ पाएंगे, अब आप इसको पूरा कर देंगे। ठीक है बच्चे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।